फहीम सहगल साहब, जो इस वक्त तक मालूमात सामने आ रही है उसमें जगह जगह हुकूमत के अपनी दस्तावेज़ात और आदत-ओ-शुमार इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि बहुत सी माशी नाकामियाँ हैं सामने। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी महाज पर बहुत कामयाबियाँ हासिल की, सफ़ारतकारी में और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा दिफाई तौर पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन मुआशी तौर पर जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनको पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है। तो अभी आपकी एज यानी एक कारोबारी शख्सियत की हैसियत से और क्या कोई तवक्को है कि इस बजट में उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती होगी? जी, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में लिया। और मैं सबसे पहले तो ये मेंशन करूंगा कि अभी आपको पता है कि जो नई ये सर्वे रिपोर्ट पेश होने जा रही है, अप्रोक्सीमेटली 81 ट्रिलियन जो है ना इस वक्त हमारा जो डेट्स हैं वो यहाँ तक चले गए हैं। और मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती कि इतने जो कर्जे लिए गए हैं इनको खर्च अवाम हमसे भी पूछते हैं कि यार हमारा मुल्क इतना बड़ा जो मकरूज हो गया तो लगे कहाँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी ये कर्जे लिए गए हैं इनमें कोई 55 जो ट्रिलियन है ये तो आपके लोकल डेट्स हैं, और इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो ये 23 ट्रिलियन की ये रकम बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी वो उसको ये इन अहदाफ का या इन ये जो इक्तिसादी वो तो कहते हैं ये कि ये कैलकुलेशंस का या इसका एक गोरख धंधा है। हमें ये बताएं कि हमें रिलीफ कैसे मिलेगा। तो अक्सर ये बात होती है और हम ये भी सुनने में आते हैं कि ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। बिजनेसमैन कह रहे होते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये अगर बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगा ये बजट तो अल्टीमेटली ये पब्लिक फ्रेंडली हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि जब आप कॉस्ट, बिजनेसमैन बात करता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, और अपनी जो लोकलाइजेशन है, लोकल प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी तो हमारे अवाम को अल्टीमेटली उसका सारिफ को एंड यूजर को उसका यानी प्राइस अगर सस्ती मिलेगी तो फायदा ये तब आपको मिलना है यानी आपके अवाम को। तो जितने भी ये सारे इक्तिसादी सर्वे हैं इनमें मुझे बताएं जितने हमने कर्ज लिए, इसमें कितने हमने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाए, कितने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए। हमें ये चाहिए कि इस वक्त मुल्क में एक्सपोर्ट इमरजेंसी नाफिज करें। हमें इस वक्त जो करने वाले काम है वो अपने मुल्क में जो वोकेशनल ट्रेनिंग की वो इमरजेंसी नाफिज की जाए। हमें IMF की ये बैसाखियों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने ये जो अहदाफ अब तक आप हासिल नहीं कर पाए अपने मुल्क की माशी तरक्की के लिए, आप इसको अपने यानी जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़ा कर सकेंगे, जो आपने इतना बड़ा सियासी और दुनिया में एक जो मार्का मारा है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 25 में मई से ऑनवर्ड अब तक ये पाकिस्तान की जो अहमियत पूरी दुनिया में सामने आई है, इसको अगर हम आप मुआशी तरक्की, मैं समझता हूँ कि हमने एक सियासी तौर पे और दुनिया में एक बहुत बड़े यानी जंग लड़के अपना जुग्राफियाई लिहाज से तो अपने मुल्क को बहुत मजबूत कर दिया है, यानी महफूज भी कर लिया है। लेकिन जब तक हम अपने मुल्क को माशी तौर पे मजबूत नहीं करेंगे, इन रियल सेंस अपने मुल्क मजबूत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मुल्क माशी तौर पर मजबूत होता है उसका